ये है क्लास 6 चैप्टर 7 की प्रश्नावली 7.6। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द क्यू सॉल्वर पर। अब देखिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या बोला है, 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इनमें से एक टुकड़ा 1/4 मीटर है। दूसरे टुकड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए या दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या है। तो देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए सबसे पहले आप इसे ऐसे समझिए कि ये कोई एक तार है, ये एक तार है। इस तार की लंबाई मान लीजिए 7 मीटर। कितनी है इसकी लंबाई? 7 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी लंबाई है ये है 7 मीटर। ठीक। अब ये जो टुकड़ा तार है ये 2 टुकड़ों में टूट गया। मान लीजिए एक टुकड़ा ये है, यहाँ से यहाँ तक का एक टुकड़ा है, ये यहाँ से यहाँ तक, और एक टुकड़ा है इसका यहाँ से यहाँ तक। 2 टुकड़ों में इस प्रकार टूट गया। अब यहाँ से यहाँ तक जो टुकड़ा है 1 मीटर का। अगर ये तार यहाँ से यहाँ तक पूरा 7 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक, अब ये 2 टुकड़ों में टूट गया, तो यहाँ तक का जो टुकड़ा है 1 मीटर का है, तो बाकी का यहाँ से यहाँ तक के टुकड़े की लंबाई क्या होगी? तो हमें पता है कि पूरा 7 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो बाकी का जो बचा वो कितना बचा है मेरा? 6 मीटर है ना, 6 मीटर बचा है। अब ठीक वैसे ही ये बात हुई है कि यहाँ से यहाँ तक का जो टुकड़ा है वो है 7/8 मीटर। 7/8 मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक का जो टुकड़ा है वो है 1/4 मीटर। तो बाकी का कितना बचेगा? तो बहुत आसान है ना, पूरे में से बस थोड़ा सा हिस्सा घटा दो तो ये कितना आएगा? 7 - 2/8 बराबर 5/8। तो ये वाला जो बाकी का टुकड़ा बच जाएगा वो कितना होगा? 5/8 मीटर। प्रश्न नंबर 7। नंदिनी का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है। वह कुछ दूरी पैदल चलती है और फिर 1/2 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करके पहुंचती है। वह कितनी दूरी पैदल चलती है? तो देखिए इसमें हमें बताया गया कि एक नंदिनी नाम की लड़की है जो अपने घर से स्कूल जाती है और उसका स्कूल जो है घर से 9/10 किलोमीटर दूर है। तो मान लीजिए वो घर से पैदल चलती है बस स्टैंड तक। ठीक। फिर उसके बाद बस स्टैंड से बस पकड़ती है और स्कूल चली जाती है। तो बस के द्वारा जो दूरी तय करती है वो करती है 1/2 किलोमीटर। अब हमें ये बताना है कि वो पैदल कितना दूरी चली। तो देखिए नंदिनी का जो टोटल डिस्टेंस है स्कूल और घर का वो कितना है? 9/10 किलोमीटर। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है? 9/10 किलोमीटर। और उसने बस द्वारा कितनी दूरी तय करी है? इतनी। तो यहाँ से यहाँ तक उसने दूरी तय करी है बस से। तो ये वाली जो दूरी है उसकी पैदल दूरी है। तो पैदल कितनी है? देखिए टोटल तो यहाँ से यहाँ तक 9/10 कुल दूरी है 9/10, और जिसमें से उसने यहाँ से यहाँ तक बस से तय कर ली है 1/2। तो बाकी की जो दूरी है वो पैदल ही बची। तो देखिए पैदल कितनी बची है, तो घटा कर दीजिए 1/2 का, तो कितनी आएगी? देखिए तो इसका जो आंसर आएगा, एलसीएम हमें लेना पड़ेगा। तो इसका जो एलसीएम है वो 10 ही रहेगा। और 10 का क्या मतलब होगा कि 9, अब यहाँ पर तो 10 दे रखा है, लेकिन यहाँ 10 करने के लिए 5 गुना यहाँ पर होगा, तो ऊपर भी 5 गुना होगा। तो कितना जाएगा? -5/10। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 4/10। तो उसने पैदल कितनी दूरी तय करी? 4/10। और आप चाहें तो इसे और छोटा कर सकते हैं। तो देखिए कितने पे जाएगा? 2/5। तो उसने टोटल जो दूरी तय करी है पैदल वो है 2/5 किलोमीटर। ठीक। अब देखिए प्रश्न नंबर 8। तो देखिए इसमें हमें क्या पूछा है, सैमुअल और आशा के पास एक ही माप की 2 अलमारियां हैं। आशा की अलमारी में जो है 5/6 भाग पुस्तकें भरी हुई हैं
और सैमुअल के अलमारी में 2/5 पुस्तकें भरी हुई हैं। तो हमें ये बताना है कि किसकी अलमारी में ज्यादा किताबें हैं और कितनी ज्यादा किताबें हैं। तो देखिए इसका आंसर में देखिए आशा के में जो है कितनी भाग भरा हुआ है 5/6 और सैमुअल जो है इसके में भरा हुआ है भाई 2/5। ठीक, तो अब हमें इनकी तुलना करनी है, कंपैरिजन करना है, ना हमें जोड़ना है ना घटाना है, हमें इन दोनों का भी तुलना करके बतानी है कि कौन ज्यादा है और कौन हल्का है। तो देखिए इसमें इसका जो हर है वो 6, इसका हर 5, तो जो इनका एलसीएम आएगा वो आएगा 30। तो अब हम यहाँ पर क्या गुणा करें, 30 आ जाए। तो हमें पता है कि ऊपर नीचे 5 का गुणा हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे 6 का गुणा हो जाएगा, यही। अब ये कितना हो जाएगा 25/30 और ये हो जाएगा 12/30। तो देखिए किसके अलमारी में ज्यादा बुक्स हैं, तो हमें पता है कि 25 में से अगर ये मान लीजिए कि आशा की अलमारी और सैमुअल की अलमारी दोनों में 30 खाने बने हुए किताब रखने के, बुक्स रखने के। तो देखिए आशा की जो अलमारी है उसमें 30 खाने में से 25 खाने भरे हुए हैं, जबकि सैमुअल के पास जो अलमारी है उसमें 30 खाने में से सिर्फ 12 ही खाने भरे हुए हैं। तो किसके पास ज्यादा है, हमें पता है आशा के पास ज्यादा बुक्स हैं। अब देखते हैं कि कितनी ज्यादा हैं। तो देखिए 12 और 25 इसमें से घटा दीजिए, तो 25 में से 12 गए तो कितना आएगा 13, है ना। तो 13 भाग ज्यादा हैं आशा के पास। अब देखिए तो इसका जो आंसर आएगा हमारा वो क्या आएगा 13/30। तो आशा के पास कितनी ज्यादा किताबें हैं 13/30 और टोटल जो आशा के पास किताबें हैं वो हैं 30 में से 25 खाने और जबकि सैमुअल के पास 30 में से 12 खाने। और कितनी ज्यादा है आशा के पास 13 खाने ज्यादा हैं आशा के पास। अब देखिए प्रश्न नंबर 9। जयदेव स्कूल के मैदान का 2 सही 1/5 मिनट में चक्कर लगा लेता है। राहुल इसी कार्य को करने में 7/4 मिनट का समय लेता है। इनमें कौन कम समय लेता है और कितना कम समय लेता है, तो हमें इसमें ये बताना है। देखिए इसमें 2 हैं लड़के, राहुल और जयदेव। जयदेव जो है 2 सही 1/5 मिनट में एक ग्राउंड का चक्कर लगाता है। जैसे मान लीजिए ये एक स्कूल का ग्राउंड है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा एक चक्कर लगाने में जयदेव को लगता है 2 सही 1/5 मिनट, जबकि राहुल को यहाँ से यहाँ तक पूरा एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है वो लगता है 7/4 मिनट। तो देखिए जयदेव को लगता है 2 सही 1/5। अगर इसको मिश्रित भिन्न को हम विषम भिन्न में बदलेंगे तो 5 दूनी 10 और 11/5 मिनट। और हमारे राहुल को लगते हैं 7/4 मिनट। अब हमें बताना है कि कौन कम समय लेता है और कितना कम समय लेता है। तो देखिए इसमें भी हमें तुलना करनी है, कंपैरिजन करना है। तो कोई भी चीज कंपेयर करने के लिए नीचे हर सेम होना चाहिए, है ना। अब हमें ये तो पता होना चाहिए कि जो तुलना कर रहे हैं उसकी हम शुरुआत कहाँ से रखें, क्या बेसिक होना चाहिए। तो उसके लिए हर जो होता है हमारा वो बेसिक या यूं कहें कि हर समान होना चाहिए। यहाँ पर हर 5 है, यहाँ पर हर 4 है, तो इसका जो है हमें हर क्या होना चाहिए सेम। तो इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पे हमें क्या मिलेगा 20। तो देखिए ये वाला जो है ये तो है हमारा राहुल और ये है हमारा जयदेव, ठीक। अब एलसीएम कितना आया है मेरा 20। तो यहाँ देखिए 11/5 20 करना है तो गुणा में 4 नीचे तो ऊपर भी, तो ये तो हो जाएगा हमारा 44/20। अब यहाँ देखिए 7/4 तो 4 20 करना है तो गुणा में 5, यहाँ 5 तो ऊपर भी 5, तो 7 पंजे 35/20। अब देखिए दोनों के हर समान हो गए
तो इसमें किसने कम समय लिया है? तो देखिए जयदेव ने तो 44 लिया है और हमारे राहुल ने 35 लिया है। तो राहुल ने कितना कम समय लिया है? तो बस हमें बताना है। तो आप खुद सोचिए, पूरा 9 है ना, तो पूरा 9 सही, ये 9/20। राहुल ने कितना कम समय लिया? 9/20 मिनट, यही होगा। अब इसको देखिए, एक तरीका और है। ये मान लीजिए जयदेव है, जयदेव ने लिया है 2 सही 1/5 और राहुल ने लिया है 7/4। अगर इसको हम मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 1 सही 3/4। अब देखिए ये 2 मिनट, ये वाला देखिए 1 मिनट। तो हमें यही देखते ही पता चल जाता है कि राहुल ने कम समय लिया है। ये इसका दूसरा तरीका है ना। अब 1/5 का क्या मतलब होता है कि देखिए 1 मिनट के 5 टुकड़े कीजिए। 1 मिनट के 5 टुकड़े, जब 1 मिनट के 5 टुकड़े करेंगे तो एक टुकड़ा किसके बराबर आएगा मेरा? 12 सेकंड के बराबर, है ना। तो जयदेव ने जो टाइम लिया है वो लिया है 2 मिनट 12 सेकंड का, जयदेव ने टाइम लिया है। अब यहाँ पर देखिए 1 मिनट पूरा साबुत है, उसके बाद 3/4। अब 1 मिनट के 4 टुकड़े कीजिए तो एक टुकड़ा कितने का बैठेगा मेरा? पूरे 15 सेकंड का। तो हमारा जो राहुल है इसने लिया है 1 मिनट और देखिए 4 टुकड़े में से 3 टुकड़े, तो एक टुकड़ा अगर 15 का है तो 2 टुकड़े 30 के, 3 45, तो 45 सेकंड, है ना। तो जयदेव ने 2 मिनट 12 सेकंड में चक्कर लगाया है, राहुल ने 1 मिनट 45 सेकंड में चक्कर लगाया है। और आप अब यहाँ पर मिनट और सेकंड को एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि राहुल ने कितना कम समय लिया है। और यहाँ पर वीडियो संपन्न हुई और आप सभी का बहुत बहुत